फौरी जल्दी हाथ के हाथ पानी गर्म होके आता है। इस टाइम रूटीन मार्केट के अंदर चल ही इंस्टेंट गीज़र रहे हैं। ये होता है वाल सर, ठीक है, इसमें आप ऊपर नीचे करेंगे आपको गोली चलती हुई दिखेगी। ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। पोर्टेबल गीज़र जो है वो अराउंड 15-16,000। अगर फूक जा रही है तो अपनी सिलोनाइड होके है, क्योंकि ये बहुत कम गैस पे चलता है और बहुत स्मार्टली वर्क करता है। इस वजह से इस तरीके से आप 2-3 दफ़ा वाश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी टंकी भी ये वाश हो जाएगी। ये देखें आप। सर्दियों की आमद है। पाकिस्तान के कई इलाकों में सर्दियां पूरे तरीके से आ चुकी हैं। जब सर्दियां आती हैं तो अपने साथ कुछ मसाइल भी लाती हैं। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप सादे नलके के पानी से नहा नहीं सकते, क्योंकि पानी इतना ठंडा होता है कि नहाना तो दूर की बात, हाथ और मुंह धोना भी दुश्वार हो जाता है। अगर हम पहले के दौर की बात करें तो पहले के दौर में पतीलियों में पानी गर्म किया जाता था और फिर उसमें ठंडे पानी को मिलाकर नहाया जाता था या फिर मुंह हाथ धोए जाते थे। फिर दौर बदला और गीज़र दुनिया में आ गए, जो बआसानी पानी को गर्म करके नलकों तक पहुंचाते थे। जहां इसके बहुत से फवायद थे, वहीं कुछ नुकसानात भी थे। पहले तो ये कि इसे गैस की मदद से चूल्हे की तरह जला के रखना पड़ता है, जो आज के दौर में तो जेब पर काफ़ी भारी। और दूसरा ये कि ये गीज़र जगह काफ़ी घेरता है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपको गीज़र लगाने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन दौर एक बार फिर बदला और मार्केट में इंस्टेंट गीज़र आ गए, जो बआसानी या तो आपके बाथरूम या फिर आपकी गैलरी में लग जाते हैं। एक और चीज़ ये कि इंस्टेंट गीज़र नलके के साथ कनेक्ट होता है। इसे आपको आम गीज़र की तरह चलाना नहीं पड़ता। जब आप अपना नलका खोलते हैं तो चंद सेकंड से पहले ही गर्म पानी आना शुरू हो जाता है और जब आप अपना नलका बंद करते हैं तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लेकिन देखना यह है कि क्या इंस्टेंट गीज़र आम गीज़र के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब है। आइए आपको दिखाते हैं। आम गीज़र के मुकाबले में इंस्टेंट गीज़र कामयाब है या नहीं? बहुत ज़्यादा कामयाब है। आज के दौर के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम है। गैस की बचत है, टाइम की बचत है, फौरी जल्दी हाथ के हाथ पानी गर्म होके आता है। जैसे आजकल गैस की लोड शेडिंग का मसला है तो गैस की सेविंग भी हो रही है और हाथ के हाथ पानी गर्म आ रहा है। गैस पे इंस्टेंट गीज़र ये है कि 3 से 4 सेकंड में पानी गर्म आता है। कामयाब है, बहुत ज़्यादा कामयाब है सर। एक तो इसमें गैस का भी बहुत आपका फ़ायदा होता है और इसके डायरेक्ट पानी ऑलरेडी स्टोर होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा कामयाब है। उसमें 2 फ़ायदे हैं आपको। एक तो आपकी गैस बचती है, दूसरा ये है कि कोई इलेक्ट्रिक का या गैस का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। गैस भी नॉर्मली आती है, इस्तेमाल होती है। डेफिनेटली, क्योंकि गैस का इशू भी है, जब आती है तो फ़ौरन ऑन हो जाता है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। इस टाइम रूटीन मार्केट के अंदर चल ही इंस्टेंट गीज़र रहे हैं। देखिए, इंस्टेंट गीज़र की सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ये बहुत कम गैस पे ऑपरेट होता है। कुछ घरों में गैस का इशू आपको पता है, आजकल हर जगह गैस की कंजम्पशन ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल लगता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आम गीज़र के मुकाबले में इंस्टेंट गीज़र इस वजह से कामयाब है क्योंकि ये कम गैस पे चलता है और इसको जो है उसकी ज़रूरत नहीं है, ये स्टोरेज टंकी की ज़रूरत नहीं है। यानी आप जब आप टैप खोलेंगे अपना, आपका नल ऑन हो जाएगा, जैसे ही टैप ऑफ करेंगे ये ऑफ हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा स्मार्टली वर्क करता है। तो हमारे पास इस वजह से इसकी इन गीज़र्स की सेल भी बहुत अच्छी हो रही है और लोग उसको परचेज़ भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बहुत कामयाब है, टाइम की बचत होती है उसमें, गैस की बचत है उसमें काफ़ी। आम गीज़र और इंस्टेंट गीज़र की कीमतों में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। आपको इंस्टेंट गीज़र 15,000 16,000 में अच्छे से अच्छा बढ़िया गीज़र मिल जाएगा और जो इस तरह के बड़े गीज़र हैं ये आज 40,000 35,000 से शुरू है स्टार्टिंग। और ये गैस बहुत लेते हैं। ये इनका महीने का बिल आपका तकरीबन 6,000 7,000 8,000 बिल आ रहा है इसका। ज़मीन आसमान का फ़र्क है सर। फॉर एग्जांपल जो आम गीज़र जो हमारा गैस वाला मिलता है ये 18 से 19,000 रुपये का, जो ओल्ड जो पुराने गीज़र है वो कम से कम 40 से 50,000 रुपये के। 100% का, बल्कि 200% का ये हमें 15,000 के अंदर अंदर मिल जाता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। पोर्टेबल गीज़र जो है वो अराउंड 15-16,000 और ये वाले गीज़र होते हैं बड़े वाले, ये 30+ ही जाते हैं और इसमें गेज का हिसाब होता है। 12-14 गेज, 10x10, 12x12। जैसे 10x10 ले ले, प्रेशर पम्प और वो तकरीबन 65,000। इसमें हल्का जाएंगे तो 45, उससे हल्का जाएंगे 40। तो पोर्टेबल गीज़र यानी बेस्ट। लोगों का रुझान ज़्यादातर बड़े गीज़रों की तरफ है या फिर इंस्टेंट गीज़रों की तरफ? इंस्टेंट गीज़र की तरफ है आजकल। इंस्टेंट गीज़र चल रहे हैं आजकल ज़्यादा है, मार्केट में इन भी है और ज़्यादा लोग ले भी रहे हैं इसे। स्टैंड गीज़र की तरफ है। वजह हमारे इसमें एक तो गैस का प्रेशर भी कम होता है जब भी ऑन हो जाता है और फौरी तौर पे गर्म पानी आना शुरू हो जाता है। स्टैंड वाले में अगर गैस नहीं होती चूल्हा जल के बंद हो जाता है।
लोगों का रुझान इंस्टेंट गीज़र की तरफ है, क्योंकि ये बहुत कम गैस पे चलता है और बहुत स्मार्टली वर्क करता है इस वजह से। क्या हर प्लम्बर और टेक्नीशियन इंस्टेंट गीज़र की रिपेयरिंग कर सकता है? जो इसका अच्छा कारीगर हो वो आराम से इजीली कर लेता है। हर बंदा इसको नहीं जानता, हर प्लम्बर इसको फिटिंग करना भी नहीं जानता। अच्छे टेक्नीशियन है जो इसको काम कर रहे हैं, उसको लेके चल रहे हैं, 10 साल 12 साल से ये मार्केट में इन्हें चल रहा है, तो इजीली आराम से वो काम कर रहे हैं। नो, बहुत सारा कारीगर नहीं कर सकता है इसको। जो टेक्निकल बंदा होगा वही इसकी मैन्युफैक्चर करेगा, आम बंदे की बस की बात नहीं सकता हूँ। हर कारीगर तो नहीं बना सकता इसको, जो एक्सपर्ट है वही बना सकते हैं ये। गीज़र का काम करने वालों की राय तो आपने जान ली कि वो एक आम गीज़र और इंस्टेंट गीज़र के बारे में क्या राय रखते हैं। अब चलते हैं कि इंस्टेंट गीज़र इंस्टॉल किस तरह होता है, क्या इसमें कोई रॉकेट साइंस है? अस्सलाम वालेकुम। देखें सर, इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने एक कील ठोकनी है, ये आपको दिख रही होगी। उसके बाद आपने इस कील पे इसको टाक देना है, ठीक है। अब एक लाइन आपकी जो है ना, ये ठंडे की जो टंकी से आपकी आ रही है, इस तरीके से एक चेन कनेक्शन होता है, वो आपने इसमें इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। ये आपने इंस्टॉल कर दिया इसको। उसके बाद आ रही है ये गैस की लाइन, ठीक है। आपकी कहीं से भी आ रही हो, कोई इशू नहीं है। ये जो इसका थ्रेड वाला पॉइंट होता है ना, ये इस पर सब लिखा हुआ भी होता है, वाटर इंटर, वाटर आउट और ये गैस, ठीक है। आपने इसको गैस पे ये पाइप लगा देना है। अब ये अपनी इंस्टॉलेशन पूरी हो गई है इसमें, ठीक है। अब आपने वाल्व खोल देना, तो ये गीज़र आपका ऑन हो गया, ठीक है। अब जब ये ऑन हो जाएगा, आपको जितना गर्म पानी चाहिए वो आता रहेगा। ये तो मैं खैर टेम्परेरी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ना, आपके वहाँ पे नल होगा, आप जैसे नल बंद करेंगे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आप नल खोलेंगे ये चालू हो जाएगा। ये इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई इशू नहीं है, किसी प्लम्बर की ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद सारे काम कर सकते हैं। सर ये देखें, ये जो है ना, ये का 9 लीटर वाला गीज़र है। इसको आप एक वक्त में एक वाशरूम या किचन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक ही वक्त में चलेगा, या तो आप किचन में यूज़ कर रहे हैं या आप उसको वॉशरूम में यूज़ कर लें। एक वक्त में एक ही जगह पानी देगा और भरपूर पानी देगा। आप आधे घंटे पौन घंटे से मुसलसल पानी लेते रहें, कोई इशू नहीं है इसमें। सर देखें, ये स्टार्ट होता है 9 लीटर से, 12 लीटर से, 16 लीटर से, ठीक है। 1 मिनट में कम से कम, जो अगर आप 12 लीटर वाला लगा रहे हैं तो 1 मिनट में 12 लीटर पानी देगा। अमूमन नहाने के लिए तकरीबन 30 लीटर चाहिए होता है, तो काफ़ी होता है। और ये लगा लें आप हिसाब, यानी कि 3 से 4 मिनट आपका इंस्टेंट गीज़र चलेगा और आपको पानी गर्म मिल जाएगा। इंस्टेंट गीज़र में लगे हुए पार्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। पहला पुर्जा चैम्बर और इसकी लाइंस, दूसरा पुर्जा इलेक्ट्रिक डिवाइस, तीसरा पुर्जा ओवरलोड, चौथा पुर्जा सेलोनाइट, पांचवा पुर्जा सेल बॉक्स, छठा पुर्जा वॉल्स। ये चीजें किस तरह रिपेयर होती हैं, आइए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अब बात करते हैं इंस्टेंट गीज़र में आने वाली खराबियों। जाहिर सी बात है, जब चीज़ चलेगी तो उसमें खराबियां भी आएंगी। इंस्टेंट गीज़र में जो ज़्यादातर खराबी आती है वो आती है ठंडे पानी में लगे वॉल के मैग्नेट की, जिसे आम जबान में गोली कहते हैं। जब ये खराबी आती है तो इसकी रिपेयरिंग कैसे होती है, आइए आपको दिखाते हैं। देखें सर, अगर आपकी गोली में कोई मसला आ रहा है तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर का जो कवर है इसको आपने हटा लिया। यहाँ पे 4 स्क्रू लगे होते हैं, इसको आपने हटा के अब आपने सेल डाल के पहले इसको ये देखना है कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। ये अभी हमें बता रहा है ओके की रिपोर्ट है। अगर आपकी गोली कोई मसला कर रही है तो आपने सबसे पहले इस वाल्व को खोलना है। ये होता है वाल्व सर, ठीक है। इसमें आप ऊपर नीचे करेंगे आपको गोली चलती हुई दिखेगी, ठीक है। अगर ये गोली कहीं फंस गई है तो समझ लें ये मसला कर रही है। इसको निकालने का तरीका ये है कि आपने यहाँ बीच में एक लॉक लगा होता है, ये शायद आपको दिख रहा हो, ये लॉक होता है। इस लॉक को आपने ये निकाल लिया है, ये लॉक है सर, ठीक है। ये इस तरीके की गोली इसमें निकलती है, ठीक है। ये गोली गई, ये अपडेट कर रहा होता है। ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ भी दिखाऊं। रस्ट अगर ये खाया ना सर, तो ये इसमें ये आपने एक फाइल ले लेनी है, ठीक है। इस गोली को आपने ऐसे ऐसे ये सारा रस इस पर हटा दें, नहीं तो ये गोली भी आपको नहीं मिल जाती है, ठीक है। इसने आपने ये पूरा साफ सफाई कर ली। इसके बाद इसको ये वाल देखें इसमें अभी लगा हुआ है, मैं दूसरे पे चेक करा रहा हूँ आपको। ये निकाल लिया आपने। ये जो इसके होल वाले साइड है ना सर, ये नीचे ही रहेंगे। ये जब आप इसको नीचे रखेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर ये गोली से भी वाल ठीक नहीं हो रहा है तो ये पूरा वाल आपको नया लाके पूरा वाल चेंज करना पड़ेगा। ये कैसे चेंज होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ना, ये 2 नट इधर होते हैं, 2 नट इधर होते हैं, ठीक है। आपने ये दोनों नट खोल लेना है। ये यहाँ से मैंने लूज़ किए हुए थे, पहले ढीले किए हुए थे, अब मैं निकाल देता हूँ यहाँ से।
ये टंकी के साथ अटैच होता है। ये आ गया सर अपना वाल, ये बाहर आ गया, ठीक है। अब आप जो नया वाल लेकर आए हैं सेम, ये नया वाल के ये आप देख रहे हैं, ये आईसी का जो कनेक्टर होता है ये इधर लग जाता है। उसके बाद आपने इसको सेम जैसे निकाला है वैसे ही आपने यहाँ रख देना है और इसके जो 2 स्क्रू होते हैं वो आपने स्क्रू इसमें लगा देने और सिंपल काम है, कोई इतना मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। सबसे पहले आपने चेकनेट लगाना है इसमें, ये चेकनेट है, ठीक है सर। ये वाल के साथ अटैच ज़रूर होना है। ये आपने लगा दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे स्क्रू लगा दिए। देखें सर, ये स्क्रू लग चुके हैं और ये हो गया, ठीक है सर। देखें सर, ये आपको आसानी से हर जगह से मिल जाएगा। गोलीमार हो गया, हैजरी हो गया, 5 स्टार हो गया, गुलजार हैजरी हो गया, जहाँ जहाँ गीज़रों की दुकानें हैं ना, वो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें 2 कंडीशन होती हैं, एक हल्का होता है, एक भारी होता है, ठीक है सर। ये आपको भारी आला मिल जाएगा कम से कम 1100 रुपये का और हल्का आला आपको मिलेगा 850-900 रुपये का। लेकिन मैं बोलूँगा भारी ले लिएगा, वो ज़्यादा चलता है, लॉन्ग लाइफ होता है। वॉल में लगे मैग्नेट के मसले का हल तो आपने देख लिया। अब चलते हैं इंस्टेंट गीज़र में आने वाली दूसरी खराबी की, जो है सेलोनाइट। ये क्या है? अगर ये ख़राब हो जाए तो क्या ये रिपेयर हो सकती है या फिर इसे तब्दील करना पड़ता है? देखें सर, सेलोनाइट जो होता है ना, सेलोनाइट असल में गैस किट खिलाती है जो गैस को आगे बढ़ाती है, ठीक है। ये सेलोनाइट होता है और यहाँ गीज़र में मैं आपको दिखाऊं, आप आवाज़ पर नोट किएगा, इसमें 2 आवाज़ें आएंगी, ठीक है। एक और ये दूसरी आवाज़ जो आ रही है ये सेलोनाइट की आ रही है। इसको चेक करने का तरीका ये है कि इसको हम जब टक करके आवाज़ आ जाती है तो ये गैस वाले वाल पे हम फूंक मार के चेक करते हैं। अगर फूंक जा रही है तो अपनी सेलोनाइट ओके है। आवाज़ नहीं आ रही है सर तो सेलोनाइट जो है ना ये चेंज होती है। ये सेलोनाइट आपको बाज़ाहिर जहाँ मैंने आपको बताया वाल मिलेगा, उधर ये आपको सेलोनाइट भी मिल जाएगी 450-500 रुपये। देखें सर, मैं आपको बताता हूँ कि उसको लगाना कैसे। देखें सर, इधर जो है ना सेलोनाइट पे ये आपको 2 सुराख दिख रहे होंगे, वो सेम इसकी बॉडी के ऊपर यहाँ लगे हुए हैं। आपने ये 2 स्क्रू खोल लेने हैं सर, ठीक है। ये एक पहला स्क्रू खुल गया और इसी तरीके से ये दूसरा स्क्रू खुल गया, ठीक है सर। तो ये आपकी सेलोनाइट ये बाहर आ गई। तो ये सेलोनाइट की जगह होती है। इसमें एक वाशर रखी होती है, बस जो भी चेंज कर रहे हो वो इस बात का ध्यान रखें कि ये वाशर गिर जाती है। इस वाशर को इसकी जगह पे रख के आप दूसरी सेलोनाइट सेम इसी तरीके से रख के वापस ये दोनों स्क्रू लगा दें, काम खत्म आ गया। गर्म पानी की लाइन के साथ एक ओवरलोड होता है जो अक्सर खराब हो जाता है। अगर ओवरलोड खराब हो जाए तो वो कैसे रिपेयर होगा, और अगर रिपेयर नहीं होगा तो उसकी जगह दूसरा ओवरलोड कैसे लगेगा और वो कितने का होगा? ओवरलोड जो है ना इसको बोलते हैं, इसको बेसिकली थर्मास्टेट भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको ओवरलोड भी बोलते हैं। इसका काम ये होता है कि गीज़र जब आपका 60 डिग्री पे आता है तो ये उसको ऑफ कर देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर ये ख़राब हो जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये भी आपको मिल जाता है। गीज़र में ये लगा होता है सर यहाँ, ये रिपेयर नहीं होता सर, इसको चेंज ही करना पड़ता है। ये बहुत आसान तरीका है। तो ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं, ये 2 स्क्रू आप खोल लिएगा तो ये बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो आप नया लेकर आए हुए हैं उसको इसकी जगह रखिएगा। इसके साथ ये 2 तार अटैच होते हैं, ये आप लगा दिएगा तो इंशाल्लाह आपका ओवरलोड उसी तरीके से काम करने लगेगा। सर ये तकरीबन 150 रुपये का आता है। इंस्टेंट गीज़र सेल पे चलता है और इसमें सेल्स को चलाने के लिए एक बॉक्स लगा हुआ होता है। अगर वो बॉक्स खराब हो जाए तो उसे कैसे तब्दील किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। देखें सर, सेल बॉक्स अगर ख़राब हो जाता है तो उसके जो डीसी करंट होता है वो किसी भी चीज़ को आगे नहीं पहुंच रहा होता है। तो इसमें सबसे पहली जो कंप्लेन होती है, आपका अगर गीज़र काम नहीं कर रहा है तो आपने सबसे पहले सेल ही डाल के देखना है, ठीक है। उसका तरीका ये है, आपने सेल बॉक्स खोला, ठीक है, आपने अपने नए सेल डाल के देख लिए। अगर उसके बाद भी नहीं चल रहा है तो फिर आपको नया सेल बॉक्स डालना पड़ेगा। सर ये है नया सेल बॉक्स, ठीक है। आपका जो सेल बॉक्स होगा ना पुराना, वो इस तरीके का होगा, यानी कि वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा, किसी काम का नहीं है। आपने यहाँ पे 2 वायर जा रही होंगी, एक रेड होगी एक ब्लैक होगी, और किसी में येलो होती है किसी में ब्लैक होती है। आपने इधर से ये 2 स्क्रू खोल लेने हैं, ठीक है। आप ये 2 स्क्रू खोलेंगे, इजीली खुल जाते हैं, कोई इतना इसमें मसला नहीं है। सबसे पहले आपने, अगर आपके गीज़र में जो भी मसले आए हैं इससे पहले जो बता चुका हूँ, उनमें घुसने से पहले आपने ये सेल बॉक्स ही चेक करना है अपना, ठीक है। ये आपने सेल बॉक्स ऐसे निकाल लिया है। उसके बाद ये देखें येलो और ब्लैक है, कहीं पे रेड और ब्लैक होती है। आपने ये इसको अलग कर लिया। उसके बाद आपने ये नया सेल बॉक्स उठाया
और रेड वाला जो ये जो येलो रेड मैं आपको बता रहा हूँ ये ऊपर ही आएगा, ये माइनस प्लस का चक्कर होता है, बस ज़रा इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये आपने लगा दिया। उसके बाद जैसे आपने खोला था उसी तरीके से आपने इसको लगा देना है। वापस यहाँ लगा के 2 स्क्रू लगाएंगे तो आपका सेल बॉक्स चेंज हो गया। उसके बाद आप सेल डालेंगे तो इंशाल्लाह पहली कंडीशन आपको यहीं से पता चल जाएगी, आपका गीज़र ऑन हो जाएगा, जैसे ये हो गया है। लेकिन सर ये सेल बॉक्स जो है तकरीबन 120 रुपये का मिलता है। सर ये उन दुकानों को मिलेगा जहाँ पे चूल्हे गीज़रों के पार्ट्स मिल रहे होते हैं। इंस्टेंट गीज़र में एक और चीज़ होती है जिसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस के नाम से जाना जाता है। अगर ये डिवाइस ख़राब हो जाए तो ये किस तरह चेंज होती है और कितने की मिलती है? देखें सर, जो गीज़र में डिवाइस लगी होती है ना वो ये कहलाती है। ठीक है, अगर आपकी डिवाइस ख़राब है तो आप पहले तो दुकानदार से जाके ये डिवाइस लेकर आ जाएं। ठीक है, इस पर लिखा होगा HV1 और HV2 और XS बना हुआ होगा। इनको आपको मद्देनज़र रखना है कि ये तार कहाँ लगेंगे, वो मैं भी बताता हूँ आपको किधर लगेंगे। ठीक है, आपने अपने गीज़र से ये डिवाइस उतार लेनी है। उसके बाद ये देख रहे हैं आप सर, ये ख़राब जब हो जाएगी तो ये जो इलेक्ट्रिक की आवाज़ आ रही है ना इसमें आपने ये वाली, तो ये आवाज़ आना बंद हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपकी डिवाइस ख़राब हो गई है, आपको अब डिवाइस चेंज करने की ज़रूरत है। इसका बहुत आसान तरीका ये इसमें आपको मैं दिखा दूं पहले कि इसमें जो तार है ना ये आप ज़रा समझ लें। ये होते हैं सेल बॉक्स के तार, ये होते हैं ओवरलोड के तार। ठीक है, ये गैस किट के तार हो गए और ये ठंडे के वाल के हो गए, ये वाला, और ये आपका स्टार्टिंग बल्ब है और ये LED की लाइन है। ठीक है, और ये होता है माइनस प्लस अर्थ। ठीक है, ये अर्थ लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आपने डिवाइस यहाँ पे जब ये देखें आप, ये 2 स्क्रू आप खोलेंगे इधर से, ये 2 स्क्रू आपने खोले तो ये डिवाइस बाहर आ जाएगी। ये 1 निकाला, ये 2 निकाले, ये 3 निकाले। ठीक है सर, उसके बाद आपने ये जो गैस किट की जो लाइन है आपने इसको डिस्कनेक्ट किया इसमें से। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ठंडे के वाल के डिस्कनेक्ट किया, फिर आपने ओवरलोड को डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपने ये सेल बॉक्स के 2 तार लगाए थे हमने, उसको अलग कर दिया। ठीक है, ये पूरी डिवाइस मैंने खाली कर दी है। सबसे एंड में आपने ये जो इसमें अर्थ का तार है ना वो आपने अलग करना है। ये अलग हो गया सर। ठीक है, ये आपकी डिवाइस आ गई पूरी। ये पूरी डिवाइस आपकी बाहर आ गई। ठीक है, अब इस पे लगे हुए हैं सर ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं। आपने ये 2 स्क्रू खोल लेने। ये 2 स्क्रू आपने खोल लिए और ये आपकी डिवाइस बाहर आ गई। ठीक है सर, देखें वो ख़राब डिवाइस हमने हटा दी है। अभी हम नई डिवाइस लगा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको जिस तरीके से खोला था आपने उसी तरीके से इसको लगाना शुरू कर दी। ठीक है सर, आपने डिवाइस लगा के ये वापस उसी जगह पर जिस जगह से आपने खोली थी ये इसको आपने यहाँ लगा दिए। ठीक है, अब मेन चीज़ जो है ना इसमें ये तो आप हटा दें, ये तो सर्किट को चलाने वाली चीज़ें हैं। आपने सबसे पहले उठाना है इसके सेल बॉक्स के तार, जो ये येलो और ब्लैक होते हैं। बाज़ जगहों पे ये रेड और ब्लैक होगा। ठीक है, सर्किटों में फ़र्क आता है, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है इसमें और ना ही कोई रॉकेट साइंस है। ठीक है, यह आपका सेल बॉक्स है। इसमें जैसा कि मैं पहले बताया था ब्लैक वाला तार नीचे आएगा, ऊपर जो भी तार है आपका वो तार चाहे येलो हो या रेड हो वो ऊपर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये जब आप पकड़ेंगे तो ये ग्रीन वाली आप देख रहे हैं, ग्रीन और वाइट जिसमें आ रहे होगा ये आएगी आपकी गैस किट के अंदर यानी सोलेनॉइड के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने उठाना है ये ठंडे का वाल, ये रेड और येलो वाइट जिसमें आ रहा है ये ठंडे का वाइट इसमें आ जाएगा। उसके बाद ये जो आप 2 ब्लैक रंग की वाइट देख रहे हैं ये आपके ओवरलोड में आ जाएंगी। ठीक है सर, उसके बाद आपने ये आपका स्टार्टिंग बल्ब है और ये LED लाइट है। ठीक है, वो ढक्कन के ऊपर LED लगी होती है, ये उसके लिए वायर होती है। ठीक है, अब जो अर्थ का तार हमने खोला था वापस अर्थ का तार लगाना ज़रूरी है, नहीं तो ये मसला करता है। ये हो गया सर्किट हमारा कंप्लीट। अब इसमें जो मेन मसला है ना सर, जो मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि इस पर लिखा होता है HV1 और HV2, ये होते हैं करंट के तार। और जो S लिखा होता है ना, अगर कैमरामैन थोड़ा सा मुझे फोकस करे तो इसमें जो छोटी पिनें होंगी ना, ये पत्थर जो आप देख रहे हैं इसमें लगेगा अपना H1
और S2 इन दोनों में आएंगी। और S वाली जो वायर होगी ना वो लाजमी इसके अंदर जाएगी, क्योंकि इसी को अपडेट करती है सर्किट। इसी को ये लंबी वाली आपको एक पत्थर दिख जाएगा जिसमें लंबी रोड होगी, वो इसको S वाली जो वायर है वो इसके अंदर आएगी। भाई इस तरीके से आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि आपका सर्किट ओके है। ये देखें दोबारा से वर्किंग में आ गया। ये डिवाइस देखें सर, आपको जैसे कि मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, आपको गोलीमार, हैदरी, 5 स्टार, चुरंगी, गिजरी, ये सब जगह से आपको डिज़ाइन आराम से मिल जाएगी। आपको डिवाइस ये जहाँ से और सामान मिल रहा है, तकरीबन ये आपको मिलेगी 900 रुपये। इसमें क्वालिटी आती है सर, वो जो वाइट सर्किट मैंने डाला है ना वो थोड़ा सस्ता है, और ये ब्लू कवर वाला जो सर्किट है थोड़ा महंगा और ये अच्छा भी होता है। आपको तकरीबन ये 1100 रुपये का मिलेगा, वो तकरीबन 850-900 रुपये का मिलेगा वाइट वाला। इंस्टेंट गीज़र में टंकी की जगह चैम्बर लाइंस होती हैं जहां से पानी गुजरता हुआ गर्म होता है। जहां कराची शहर में बहुत से मसाइल हैं, वहीं एक बुनियादी सहूलत पानी, वो भी हमारे लिए एक बड़ा मसला है। कराची के कुछ इलाकों में तो मीठा पानी आता है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में बोरिंग वाला खारा पानी आता है। खारे पानी की वजह से इंस्टेंट गीज़र में लगे चैम्बर की लाइंस चौक हो जाती हैं। जब वो चौक हो जाती हैं तो उन्हें कैसे ठीक किया जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। ये होता है चैम्बर अपना, ठीक है, ये इसके अंदर पानी घूमता है, तो जहाँ खारा पानी होता है तो ये चौक हो जाता है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि आपका पानी स्लो आने लगता है, ठीक है। अब आपने इसको सफाई कैसे करनी है, आपने ये ले लेना है गंदक का तेज़ाब, ठीक है। आपने किसी भी तरह मतलब जो भी आपके पास घर में बर्तन हो उसमें आपने थोड़ा सा निकाल लिया सर, ठीक है। उसके साथ साथ आपने एक साफ पानी का मग भी रखना है, ठीक है। फिर आपने 80 ml की ऐसी एक सिरिंज ले लेनी है, ठीक है। आपने ये जो तेज़ाब गंदक का हमने निकाला है, ये आपने बड़े एहतियात से, ये मैं तो ग्लव पहना हुआ नहीं हूँ लेकिन आप ग्लव पहन लिएगा। ये आपने सिरिंज भर ली, उसके बाद आपने ये जो चैम्बर के ऊपर वाली इन वाली लाइनें आपने ऐसे रखना है, ठीक है। और मुंह बचाते हुए इसको आपने ऐसे प्रेस कर देना है, ठीक है। आप एक दफ़ा डालेंगे कोई आपको असर नहीं दिखेगा यहाँ ये, लेकिन अपना अंदर काम कर रहा है ये, ठीक है। आपने दूसरी सिरिंज बनाई, दूसरी सिरिंज भी आपने बना के इसके अंदर डाली। उसके बाद आपने ये सारा पानी रखा हुआ है, मैंने सारा पानी की एक सिरिंज ली। ये जब आप इसमें डालेंगे देखें सारी गंदगी निकल रही है, ठीक है। ये गंदगी निकलने का मकसद वही है, ये देखें कितनी गंदगी निकल रही है। इस तरीके से आप 2-3 दफ़ा वॉश करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी टंकी भी ये वॉश हो जाएगी। ये देखें आप, गंदक के अलावा कोई आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका चैम्बर ख़राब हो जाएगा। और आपने आखिरी दफ़ा इसमें पानी भर के एक सिरिंज मारेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको दिख रहा है कि लाइन क्लियर हो गई। ये था बदल गया कारोबार का नए दौर के इंस्टेंट गीज़र की रिपेयरिंग पे खुसूसी प्रोग्राम। आपने देखा कि बज़ाहिर इंस्टेंट गीज़र दिखता छोटा है, लेकिन इसमें कितनी चीज़ें होती हैं और अगर वो ख़राब हो जाएं तो उसे कैसे रिपेयर किया जाए। दिखाने का मकसद ये है कि बहुत से प्लम्बर और टेक्नीशियन हजरात अब तक इंस्टेंट गीज़र की रिपेयरिंग से नावाकिफ़ हैं। हमारे प्रोग्राम के ज़रिए ना सिर्फ वो ये रिपेयरिंग सीख सकते हैं, बल्कि अपने कारोबार को भी आगे बढ़ा सकते हैं।